क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यार से दिख रहा है, आप उसे देखिए और समझिए। क्या कहता है? कह रहा है कि दिया है, क्या दिया है? tan a इक्वल 1/√3 इक्वल क्या? लंब बटे आधार इक्वल p/b मैंने लिखा है, दिया है। क्यों? क्या है इसका मतलब जरा समझिए। एक्चुअली tan a बराबर ये तो हमें दिया है क्वेश्चन में, आप देखिए नीचे स्क्रीन पे सबके नीचे दिख रहा है, सबसे नीचे। और tan a का जो सूत्र होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, वो लंब बटे आधार होता है, मैंने बताया है ना। लंब बटे आधार, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, इसलिए मैंने p/b लिखा, यानी ये सीबीएसई वाले के लिए। हाँ, ठीक है भाई। अगर कोण को हम इस पे मानेंगे बाबू, और b जो है समकोण है, c ये है तो हमारा जो लंब होगा परपेंडिकुलर, वो इसके सामने वाली साइड होगी, मतलब BC होगी। ये क्या होगी? लंब होगी। अगर ये लंब होगी तो ये आधार होगी, और ये कर्ण होगी। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? दो साइड दी गई, लंब और आधार दिया है। तो लंब क्या है भाई? 1 है, आधार क्या है बाबू? 3 है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? लेकिन ये 3 नहीं दिया है, अंडर रूट में 3 दिया है, तो आप यहाँ पर अंडर रूट 3 लगाएंगे। ठीक है, हो गया। अब एक साइड इसमें नहीं पता हमें, उसको क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, AC का होल स्क्वायर इक्वल आप लगाओगे AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर, AB मतलब अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और धन BC का होल स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 रहेगा प्लस 1। आपको पता है कि 3 का होल स्क्वायर कुछ भी करोगे 3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। डन। इस तरह से मेरे साथ ही ये 4 हो जाएगा, और ये AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4। तो AC बराबर आएगा 2। ये आप सबको पता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं ना? कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ें। यानी हमें जो है वो AC भी मिल गया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, एक नज़र मैं फिर से दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, कुछ ना बताऊं। देखो क्वेश्चन कह रहा था कि साइन ए, पहला इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा कि साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम जो जो कह रहा है उसका मान सब यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तब निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें साइन ए का मान निकालना है, साइन सी का भी मान निकालना है। पहले इकट्ठा लिखेंगे साइन वाले जो भी हैं। कॉस ए का मान निकालने हैं, क्यों? कॉस ए निकालने हैं ना। और कॉस का सी का भी मान निकालना है। ये हमें इतने मान पहले फाइंड करने हैं, तब हम इन दोनों क्वेश्चन के पार्ट को कर सकते हैं। ठीक है, साइन का सूत्र होता है बाबू लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम कोण ए पर मानेंगे तो लंब उसके सामने की भुजा होगी, होगी ना। तो ये क्या है? कोण ए पर बनेगा तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, यानी लंब होगी, जिसका मान है 1 1 है ना। और ये आधार होगा तो ये कर्ण होगा, यानी ये 1/2। नहीं समझ में आएगा बिल्कुल बता देना, ठीक है। अगर मैं ऐसे थोड़ा सा और समझने के लिए आपके लिए लिख दूं, ये हो जाएगा 1 किसका मान है? BC का, और AC, यानी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? BC/AC। लेकिन BC AC से नहीं मतलब, ये तुम्हें समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, हमारा मेन उत्तर 1/2 है। इसके लिए भी सूत्र तो वही होगा, लंब बटे कर्ण ही होगा। आप कहोगे फिर दोबारा काहे लिखे हो? भाई कोण बदलेगा तो लंब कर्ण का मान बदल जाएगा बाबू, लेकिन सूत्र वही रहेगा। ठीक है, लंब कर्ण के मान बदल जाएंगे। कोण C है इसमें, हम कोण यहां पर लेंगे अब C पर, याद रखना इस पे नहीं लेंगे। तो हम यहां खड़े होके अब देखेंगे C पर, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। और ये क्या है? कर्ण कभी नहीं बदलती है, कोण चाहे जहां चला जाए, यहाँ वहां वहां। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 बन रहा है ना, इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। कोण इस पे बनेगा तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी √3, और कर्ण 2, यानी √3/2। क्या हो जाएगा? √3/2। √3 किसका मान था? AB का। 2 क्या मान था? AC का। कॉस में आ जाओ, कोण A पर बन रहा है, ध्यान देना, कोण A पर बन रहा है बाबू। तो A से देखेंगे, यहां से सामने की भुजा लंब होगी, ये आधार होगी, ये कर्ण होगी। तो इसका सूत्र क्या होता है? लाल बटा कक्का से
आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है ना, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। आधार क्या है, ये है ना, ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3/2। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, ठीक है। इसी तरह से सी का निकाल लो, इसका भी सूत्र आधार बटे कर्ण ही होगा, आधार बटे कर्ण होगा। अगर जब कोण सी पर बनेगा तब ध्यान देना, सी पर बन रहा है, इसके सामने की भुजा लंब, ये आधार ये कर्ण, तो भाई हमें चाहिए आधार और कर्ण, तो सामने की भुजा लंब, नीचे वाली आधार, आधार यानी 1 और कर्ण यानी 2। मान इन भुजाओं के भी लिख दो। 1 किसका मान था, BC का, 2 किसका मान था, AC का, √3 किसका मान था, AB का, 2 किसका मान था, AC का। ये मैंने इसलिए लिखा आपको समझने के लिए कौन कौन सी भुजा का मान रखा गया है, ठीक है। इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन फिर से आपको आगे करवाता हूँ, ठीक है। अब सब कुछ हो गया है, बना बनाया, मतलब खाना तैयार हो गया, केवल खाना है, हाँ। यानी जो भी चीजें जरूरतें थी, उन जरूरत की चीजों को यहाँ पर लिख लिया गया है, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का सलूशन करना है, ओके डन। चलिए, तो भाई जिनकी जरूरतें थी उनको मैंने प्राप्त कर लिया है, अब हमें क्वेश्चन करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम ऊपर साइड में लिखेंगे बाबू, यहाँ पर ध्यान देना। फर्स्ट पार्ट कहता है साइन ए इंटू कॉस सी, ये आपको निकालना है, साइन ए इंटू कॉस सी, इसके आगे दिख रहा है ना, और है इसमें कॉस ए साइन सी, क्या है, कॉस ए साइन सी। हमें इसके क्या करने हैं, मान फाइंड करने हैं। तो साइन ए का मान जो आया है उसे लाके रखो 1/2, साइन ए का मान क्या आया है, 1/2, इंटू कॉस सी का मान क्या आया है बबुआ, कॉस सी मतलब ये भी 1/2 ही है, प्लस कॉस ए का मान क्या आया है, देखो √3/2, और साइन सी का मान भी वही है, मतलब ये सब बराबर हो गए संयोग से, ये लो, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। इनका मल्टीपल करोगे आपस में बाबू, ये 1/4 हो जाएंगे, और ये प्लस, देखो √3 का अगर √3 में गुणा करेंगे, मैं तुम्हें बहुत बार बताया हूँ, एक्चुअली √9 होगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा। ये इसका पूरा डिटेल है, जो यहाँ पर फुल डिटेल में देख लो, दिख रहा है ना, ये पूरा डिटेल है। लेकिन वास्तव में अगर हम शॉर्टकट में करना चाहें तो आप ये समझ लो कि कहीं भी अगर ऐसे आपको मिले कोई भी संख्या वर्गमूल में है, उसका स्क्वायर है, तो उसका आंसर हम शॉर्टकट में वो नंबर लिख देते हैं वर्गमूल, और वो रूट दोनों हटा देते हैं बस। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे 2 2 का 4, बस हो गया। इस तरह से हर हर बराबर है तो नीचे वैसे रह जाएगा, 1 + 3 ये जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट कर दो फटाफट चाचा, चलो तो 1 आएगा ना। हम्म, कर लो, देर ना करो, बिल्कुल फटाफट जल्दी जल्दी से बोलते रहो। 1 आएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये 4/4, ये कट जाएगा, 1/1 = 1, क्या आ गया, 1। लिख लीजिए, 9 नंबर का फर्स्ट पार्ट हो गया डन। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को ना, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ मस्त, एकदम टॉप। चलो ठीक है, ओके, एकदम क्लियर है ना। एकदम मस्त है। इसको जल्दी नोट करो, सेकंड पार्ट दिखाता हूँ, बहुत जल्दी करो, फटाफट, फास्ट। सेकंड पार्ट देखिए आपके सामने आ चुका है अगला इसमें का, इसमें 2 पार्ट थे ना। तो चलो भाई रख लो, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का मान क्या है, √3/2, क्या है भाई, √3/2, इंटू कॉस सी का मान 1/2 है, माइनस साइन सी का मान √3/2 है, और साइन ए था पहले यार, तो साइन ए का मान 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, उसके बाद फिर √3/2 रहेगा, ये कुछ ऐसा है, क्योंकि साइन ए का मान 1/2 है, साइन सी का मान √3/2 है। इनको हल करेंगे, आपको पता है कि ये √3 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस वही यहाँ पर भी हो जाएगा। क्यों भाई, मुझे तो लग रहा है ये भी गड़बड़ा गया का, 0 हो जाएगा का। यहाँ पर एरो लगा सकते हैं, तो √3 माइनस √3/4 हो जाएगा, क्योंकि हर हर बराबर है, तो 0/4 दिख रहा है ना, बराबर फाइनल में 0 आएगा, 0 आएगा।
इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 9 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी आगे बढ़ें। चलिए बहुत जल्दी, फास्ट। वेरी गुड।